मैं घर की छत पर था। धूप नहीं थी, मौसम साफ था, लेकिन थोड़ी हल्की बारिश या जोर का तूफान आने की संभावना लग रही थी। वो जब मैं छत पर गया तो नीचे से किसी ने कहा, डॉक्टर अजीब तरह से बात कर रहे हैं, जैसे वो डॉक्टर हैं ही नहीं और बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा डर गया कि यह क्या हो सकता है। मैं तुरंत डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ निकला। रोड बिल्कुल सुनसान थी। सारे लोग ज़ॉम्बी की तरह हरकत कर रहे थे, जैसे उनको कुछ हो गया है या वो होश में नहीं है। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया कि आखिर क्या वजह हो सकती है। मुझे अभी तक यह पता नहीं चला था कि आखिर सबको हुआ क्या है। एक दो लोग जो सही थे उनको भी कुछ पता नहीं था। यहां तक कि मेरे घर में भी बहुत लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और आसपास के घरों में भी। कोई भी सीधी तरह से बात नहीं कर रहा था। कुछ पूछता हूं तो भारी और डरा देने वाली आवाज में पागलों की तरह कुछ और ही बोल रहे थे। मैं रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा था। मेरे पास कोई बाइक या कार नहीं थी। ये थोड़ी टेंशन की बात थी कि अगर रास्ते में कोई दिक्कत हुई तो क्या करूंगा। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि हवा तेज तेज आने लगी, धीरे धीरे तूफान की तरह होने लगी। तभी मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए मुझे जान से मारने के लिए, लेकिन मैं भी लग गया उनको मारने के लिए। इसी बीच मैं कब डॉक्टर की क्लिनिक पहुंच गया पता ही नहीं चला। वहां मैंने देखा वो लड़की जिसको मैंने अक्सर देखा है, जो वहां मुझे दवाई बनाकर देती है। उसका नाम आयरा था। वो बहुत जल्दी में थी, फोन पर कुछ बात कर रही थी। वो डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। अभी तो मुश्किल से 2 या 3 बजे होंगे। इतने में तो क्लिनिक बंद हो जानी चाहिए थी, पर अभी तक खुली है। आखिर क्या बात हो गई है और वो बाहर क्यों खड़ी है अकेली, और कोई आसपास नजर क्यों नहीं आ रहा। मेरे मन में काफी सवाल चल ही रहे थे कि सामने वाला पेड़ अचानक से टूटने की आवाज आई। भला इतना बड़ा पेड़ जो न जाने कितने 100 साल से होगा, आखिर वो अचानक क्यों टूट रहा है। तभी मैं सोचते सोचते रोड क्रॉस ही करने वाला था कि वो लड़की वहां से नीचे की तरफ जल्दबाजी में उतरती है और अपने घर की तरफ जाने वाले रोड की तरफ चल देती है। मैं उससे पूछने ही जाना चाहता था कि आखिर क्यों डरी हुई है इतना, लेकिन सामने से बहुत सारे ट्रक और क्रेन क्रॉस होने लगे। मैं रोड क्रॉस नहीं कर पाया और वो लड़की तब तक जा चुकी थी। अब मुझे खुद जाकर देखना था कि आखिर क्या बात है। मैं रोड क्रॉस करता हूं और डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर जाता हूं। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या बात है डॉक्टर, आप नीचे क्यों बैठे हैं। मैंने इतना कहा ही था कि डॉक्टर ने बहुत अजीब सी आवाज में मुझे कहा, चले जाओ यहां से, वरना बाद में मुझे मत कहना। उनकी हालत, चेहरे पे डस्ट, धूल और कपड़े ऐसे फटे हुए थे जैसे कुछ नॉर्मल ना हो। मैंने फिर से पूछा, आखिर आपको हुआ क्या है, आप बता तो सकते हैं, तभी तो मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन उनकी गुर्राने वाली आवाज से कहीं ना कहीं यह साफ इशारा था कि रोनी, तू जैसा समझ रहा है बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मेरे मन में फिर उस लड़की का सवाल उठा। मैंने सोचा, क्या पता उस लड़की को पता हो कि यहां क्या हो रहा है और इनको क्या हुआ है और लोगों को क्या हुआ जो इस तरीके से पागल जैसा हरकत कर रहे हैं। मैं तुरंत वहां से निकला ही था कि सामने वाले पेड़ का एक हिस्सा जो गिरना बाकी था वो आकर सीधा डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर गिरा। मैं बाल बाल नहीं बल्कि इतनी देर में बार बार बचा, लेकिन फिर बिना देरी किए मैं डॉक्टर को वहीं छोड़कर उस लड़की के पीछे दौड़ पड़ा। लड़की बहुत आगे जा चुकी थी। मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। मैं थक गया था, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं उस लड़की के घर के बाहर पहुंच गया। उसका नाम नहीं जानता था, या शायद जानता था पर याद नहीं था। क्या बोलूं, पैनिक हालत थी और थका हुआ था इतना कि समझ नहीं आया। जैसे ही आवाज दी उसके आने से पहले वहां बहुत सारे वही प्रॉब्लम वाले लोग मेरी तरफ आ रहे थे, और जब नीचे नजर गई तो कुत्ते भी वैसा ही हरकत कर रहे थे। मैंने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है सबको, और डॉक्टर भी ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। तभी वो लड़की आयरा का कहती है, कोई वायरस फैल गया है पूरी दुनिया में, तभी ऐसा हो रहा है, और एक टाइम बाद ये खुद भूख से मर जाने वाले हैं।
लेकिन मेरा सवाल था कि इनको देखकर लगता नहीं है कि इतने जल्दी ये कहीं जाने वाले हैं, यहां तक कि नए लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। मैंने उससे कहा, यह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसा वायरस है जो लोगों के ब्रेन पे कंट्रोल कर रहा है, उनके ब्रेन को अंदर से खा रहा है। फिर मैंने बोला, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो क्या हम अभी तुरंत डॉक्टर की क्लिनिक पे चल सकते हैं? वहां सोचेंगे कि आखिर क्या करना है जिससे डॉक्टर ठीक हो जाए। अगर एक बार डॉक्टर सही हो गए तो हम फिर बाकी लोगों को बचाने के लिए सोचेंगे। उसके यहां कहने के तुरंत बाद हम दोनों वहां से क्लिनिक की तरफ निकल गए। भले दूरी कम थी वहां से डॉक्टर तक पहुंचना, लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह वायरस है ये तो हम लोगों को पता चल चुका था। लेकिन यह कौन सा वायरस है हम अभी तक नहीं जानते थे। जैसे तैसे हम क्लिनिक पहुंच गए और वहां से सबूत ढूंढने लगे, जैसे कोई दवाई या मैनुअल इंजेक्शन या आसपास किसी कीड़े या किसी तरह का वायरस स्प्रेड करने वाला कोई खास हथियार। हमारी नजर आसमान पे भी थी। हम लोग CCTV से नजर रख रहे थे ताकि कोई सबूत सामने आए जिससे ये पता चल सके कि हम आखिर कैसे निपट सकते हैं इससे। हमें अब आसपास के इलाकों में जाना होगा सर्च करने के लिए, लेकिन खतरा इतना है कि वहां जाना यानी मौत को पार्टी में इनवाइट करने जैसा है। हमने एक चीज सोची, जहां हम नहीं जा सकते वहां ड्रोन जा सकता है, और हमें अब ड्रोन की जरूरत थी। ड्रोन को लाने के लिए या तो हमें किसी मिलिट्री की जरूरत थी या तो मुझे अपने घर जाना होगा, लेकिन मैं इन दोनों जगह पे इस आयरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैंने आयरा को कहा, देखो ड्रोन या तो मिलिट्री के पास मिल सकता है जो रांची दूर है, इतने लंबे टाइम वेस्ट करके जाना ठीक नहीं, और हम ये भी नहीं जानते कि वो ड्रोन देंगे या उल्टा हमारे ऊपर ही कोई सवाल उठा देंगे। मेरे पास जो ड्रोन था वो DJI का था, अच्छा कैमरा, बेस्ट रेंज, जो कि मैंने एक 1.5 से 2 लाख का लिया था। अब वक्त आ गया था उसका यूज करने का। मैं तुरंत वहां से टेक केयर बोल के निकलने ही वाला था कि जस्ट वहीं बाहर 200 से ज्यादा इन्फेक्टेड लोग वहां ज़ॉम्बी की तरह हमारे आसपास मंडराने लगे। इनके बीच से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था, मुझे कोशिश करनी होगी। मैं आयरा को यहां छोड़ना चाहता था, लेकिन भले बाहर 200 हों, लेकिन अंदर भी तो एक डॉक्टर है, और अब जैसे जैसे रात होने वाली थी उनकी पावर 10 गुना होने लगी थी, मतलब बहुत एग्रेसिव। वो आपस में काट रहे थे एक दूसरे को। रोड पे खून ही खून गिर रहा था, देखा हल्की हल्की बॉडी से अंदर। और जब हमारी नजर डॉक्टर पे गई तो मैंने देखा वो इन लोगों की तरह ही बहुत ताकतवर हो चुके थे। अब उनको रस्सी में जकड़ कर रखना और उस रस्सी के भरोसे हमारा वहां रुकना भी खतरों से खाली नहीं था। और बाहर बाकी लोगों को देखकर यही लग रहा था कि अगर इनकी नजर हमारे पे पड़ भी गई तो हमारा बचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन वहां रुके तो पक्का हम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। मुझे सबसे पहले एक लंबी रस्सी और स्मोक करने के लिए कोई ऐसा चीज चाहिए था जो जल्दी आग पकड़ ले। हमने आसपास देखा, वहां एक लकड़ी का स्टिक मिला। हमने कुछ दवाई ऐसा वहां से उठा लिया जिससे अगर इन्फेक्टेड भी होते हैं तो उसे थोड़ी बहुत रोक सके। हमने और भी दवाई उठा ली क्लिनिक से, जैसे ब्लड रोकने वाली, पेन किलर और कुछ पाउडर का बोतल, जो कि होम्योपैथी की एक गर्मी से हुए इन्फेक्शन वगैरह में काम आती है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में स्मोक के लिए यूज कर सके। हमें वहां से बिल्कुल उसी का यूज करके निकलना था, लेकिन हम जाएंगे कहां, क्योंकि सिटी के ऑलमोस्ट सारे लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। आयरा डरी हुई थी क्योंकि उसकी फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट थी, और कहीं ना कहीं इस बात से मैं भी डरा हुआ था। अगर आज हम ऐसे डर जाए तो शायद उसकी फैमिली और आयरा और मैं, हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन हार मानने से कुछ नहीं होगा, हमें कोशिश करनी होगी। हम वहां से एक पाउडर की बोतल को खोलकर हवा में झोंक दिया। आसपास कोई नहीं दिखा रहा, सब वाइट स्मोक, बिल्कुल जैसा हम लोग चाहते थे। फिर मैंने आयरा को लिया और वहां से निकल गए।
एक मंजिल की तलाश में जहां ड्रोन मिल सके, और लैब भी हमें खोजना था। हम भागते भागते थक कर गिर चुके थे। आसपास सारे इन्फेक्टेड लोग अब हम दोनों को देख चुके थे। हमारा बचना लगभग नामुमकिन था क्योंकि हम भाग नहीं सकते थे। मैं भाग भी लूं, लेकिन आयरा का क्या? उसको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? तभी मेरी नजर एक कार पर पड़ी, जो शायद हमारे लिए एक चांस की तरह था। मैंने आयरा का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए कार की तरफ गया। कार का गेट खुला हुआ था, तो मैंने चेक किया कार को। वो पूरी तरह सेफ थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैंने तुरंत उसको अंदर बैठाया, और लक इतना सा था कि कार की चाबी भी लगी हुई थी और पेट्रोल भी काफी था। मैंने कार स्टार्ट किया और विंडो लगाया। यह काम लगभग 30 से 40 सेकंड में हो गया। हम बाल बाल बचे।